ये प्यार है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। भगवान से प्रेम करने वाले ये नहीं सोचते कि सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही भगवान को मनाने चलें। स्पेशल डायलॉग जो सिर्फ छुट्टी वालों को ही है। ये छुट्टी होगी तो कथा सुनने जाएंगे, छुट्टी नहीं होगी तो नहीं जाएंगे, ये बात ठीक नहीं। अरे मेरे प्यारे, कभी तो अपने काम की जिम्मेदारी मेरे ठाकुर के हवाले छोड़कर देख देख तुझसे अच्छा काम करता है कि नहीं मेरा कन्हैया। बहुत अच्छा काम करता है मेरा गोविंद। अभी क्यों नहीं किया अभी तक? बोले तूने अभी तक उस पर भरोसा नहीं जताया ना, अभी तक उस पर छोड़ा नहीं है, इसलिए उसने किया नहीं है। एक बार जब छोड़ देगा तो वो करेगा। इज डू इट 100%, वो करेगा, जरूर करेगा। गॉड इज ग्रेट, नॉट यू आर ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। वो सब का बेड़ा पार करने वाला है। वो कृष्ण है, वो गोविंद है, वो दामोदर है, वो अंतर्यामी है, वो घट घट की जा। अरे और कुछ मान न मान, वो लक्ष्मी का पति है, लक्ष्मी को खसम है। ये बात तो समझ ले। कौन है वो है लक्ष्मी को खसम। और पत्नी मां बहू मां जाएगी जाऊं खसम के को, हाँ या ना बोल। अब वो खसम कह दे कि देखिए मेरी कथा में बैठे हो तो या को ध्यान रखना है, तो तू बिल्कुल मत जा, वे घर बैठी बरसेगी लक्ष्मी और तू खूब चले हो जा। यूं कह दी खबरदार, जाएंगे चली गई तो तेरी खैर नहीं। खोल के बैठे हो रहा तू अपनी शटर है, मत करो 24 घंटा डाउन। देखते जा कोई ग्राहक झांक्यू जाए, कौन को काम है ये काम मेरे कन्हैया को। जिसे चाहे माला माल कर दे और जिसे चाहे कंगाल कर दे। पीछे मुड़ के देखो, कभी उतने धनवान नहीं थे, पीछे मुड़ के देखो कभी इतने गरीब न थे। समय बदलता रहता है, चक्र बदलता रहता है। तू यकीन कर मेरे गोविंद पर, देख तेरी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी, क्योंकि भागवत कृष्ण है, प्रत्यक्ष कृष्ण है। महाभारत के प्रसंग की ओर अगर हम चले तो सत्यमेव जयते, पांडवों के पास सब कुछ था। पहले तो पांडु ही राजा थे, लेकिन पांडु के देहांत के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। और जब धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया तो सबकी संतान हुई। धृतराष्ट्र का दुर्योधन, पांडु के पांडव। धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में अंधे मत बनना। जब जीव किसी भी मोह में आकर अंधा होता है ना, तो वो विनाश करता अपने परिवार का। पक्षपात जब करता है तो विनाश की शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र ने पक्षपात किया, दुर्योधन को सब मिल जाए, धर्मराज को कुछ ना, ऐसा विचार उसके मन में आ गया और विनाश की शुरुआत हो गई। युद्ध होना है निश्चित हो गया, महाभारत का युद्ध होगा। लेकिन इस युद्ध की वजह जानते हो क्या थी? एक दुर्योधन, दूसरी द्रौपदी। दुर्योधन इसलिए क्योंकि वो जिद्दी है, वो लालची है। और द्रौपदी इसलिए क्योंकि द्रौपदी जब बोलती है तो सोचती नहीं। द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा तेरा बाप भी अंधा है और तू भी अंधा है। हमारे ब्रज में कहावत है, काने ते कानों का ही कानो जाएगा रूठ, धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसे गई है फूट। हाँ या ना? ऐसी एक, जैसे आप कथा सुनवे आ रहे हो ना, वैसे ही एक देवी आकर ही कथा सुनवे। पंडित जी यूं करे भाई अगर जोड़ा है तो जोड़ाते ही कथा सुननी चाहिए। अब या को मतलब यूं ना है कि जाको जोड़ा ना माने भाई मत ना आना चाहिए। कोशिश करो जोड़ा आ जाए तो ठीक, और ना आवे तो जोड़ाते वाके बात हाथ पे रूमाल बांध के अपने जेब ले लिया कर अपने, जैसे पंडित जी करवाओ का है तो अपनों बार रूमाल लेके बैठ गई कथा सुनो, और क्या करे मजबूरी में। तो पंडित जी यूं कहो करे कि भाई जोड़ाते कथा सुननी चाहिए। अब एक देवी बड़ी भक्ति, पंडित जी जो कह दे भाई बात है मानो करे। झट वो अपने पप्पू के पापा से जिद करे हुए बैठ गई। सुन तो का हाँ है, वो पंडित जी कहते हैं जोड़ाते कथा सुननी चाहिए।
चुनाए चलते ही तुम है तू रंदा तू ही कथा सुनिया तेरे मैं तो तेरे ही संग तर जाऊंगा। अरे ऐसे न तरोगे तुम क्यों? बोले पंडित जी जो कहते हैं जो पति कर तो का है बाको आधो फल तो पत्नी है बिना कछु सोचे समझे लगे जहां तो है। और जो पत्नी करते का है बाको ना चिया भरी लगा तो पति है। और ये सच है, ये सच है। पति जो अच्छा कर्म करता है उसका 50% पत्नी को लगता ही है। और पत्नी कितना भी अच्छा कर्म कर ले पति को नहीं लगता। अब पति लोग डिसअपॉइंटेड हो रहे होंगे, यार ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। और ये सच है, मैं थोड़ी गड़बड़ कर रहा हूं, ये हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। क्योंकि वो धर्म पत्नी है, तू तो धर्म पति नहीं है, तू तो पति है, ये धर्म पत्नी है। और जब तुम पाप करते हो तो ये पाप में भागीदार नहीं है। और पत्नी जो पाप करती है उसमें पति भागीदार है 50% का। आज से प्लानिंग करेंगी पत्नियां, क्या निपुते तो नरक कोई भेजूंगी इकट्ठा। मैं तो जाऊंगी पर तो बोले जाऊंगी पीछे से। तुम्हारे जोरूं हाथ सूदी सूदी सुन लो मेरी बात है? ये सच है, लेकिन मैंने हंसी हंसी में कह दिया, लेकिन ये सच है, बहुत बड़ा सच है। इसलिए पति को ज्यादा अच्छा कर्म करना चाहिए कि आधा तो पत्नी को लग ही जाएगा, मेरे बट कितना आएगा। लेकिन होता उल्टा है, पत्नी ज्यादा अच्छे कर्म करती है, पति बेचारे वहां झूठ सांच बोलने पे 24 घंटे निकाल देते, उल्टा होता है। इसलिए पत्नियां ज्यादा चैन में रहती हैं, काम वाली आके काम कर जाती हैं, कमाने वाला कमा के ले आता है, देवी जी थोड़ा सा कच्चा खा सो जा। गलत तो नहीं क्या? बोलो, दिन भर मगजमारी किसकी? पति की। पाप ज्यादा कर भोग। और पत्नियां काम वाले कपड़े वाले आए वो साफ कर गई, घर में झाड़ू लगाने वाले वो साफ कर गई। हमें क्या करना है? थोड़ा उठा के बच्चों को जाओ पढ़ने जाओ, वो गए। 2 वक्त की रोटी बना दी और देवियां चैन से, क्योंकि सास भी कभी, वो तो खत्म हो गया। और नए नए कोई आ गए होंगे अब। राधे राधे बोलो। अरे जो भक्ति करेगा वही तो आनंद में रहेगा ना भाई। देवियां अच्छे कर्म ज्यादा करती है इसलिए आनंद में रहती हैं। कमाओ तुम चक बैठे। और जो देवियां भी अच्छे कर्म नहीं करती हैं उनको भी विचारों को, कई लोग हैं ना देवियां नौकरी करती हैं सर पे पूरे दिन झक, तो वो कहने लगी देवता चलो तुम चलो। देव पंडित जी कहते हैं कथा में वो लाने चाहिए, जोड़ाते सुननी चाहिए। अच्छा बहुत जिद करी, तुम हमारी सुनने के चल पड़ो आज हमारे संग। ठीक है चलो। अब वो गए। पंडित जी बहुत जो कथा सुना रहे थे वो तो सरल भाव में कथा सुना रहे थे, लेकिन जो पति पप्पू के पापा थे ना वो थोड़े आंख में प्रॉब्लम थी उनको। जिनकी आंख में एक में प्रॉब्लम हो उसको क्या कहते बोला? जोर से बोलो। कहना। पंडित जी ने कथा शुरू की। वो जाके पप्पू को पापा सब तो पीछे बैठे हो, और जैसे पीछे बैठे हो पंडित जी ने चौपाई पढ़ी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, काने ते कानो कही कानो जाएगा रूठ। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। और कानो उठो और घर में गयो। बान्ना 1 सेकंड लगाई फिर देर। पप्पू की मम्मी बोली है गो काम। जैस तैस तो देवी मठ में आई और या काने ने वो भगा दी। अब ना कछु होगा। कथा के बाद देवी जी घर पहुंची घर। अब तो चक बैठो ऋषा भाव, न्यूज सुन रहो, न्यूज पे भी सनसनी। तो बाको दिमाग और भी हाई फाई। पप्पू का पापा गरम, यूं समझो जैसे चूल्हे पे तयो धरे हो।
और बोले ही ना, बस दांतन भींचता ही रहो। तो वो जैसे तैसे हिम्मत करी वो पप्पू की मम्मी ने, क्यों जी तुम चले क्यों आए? कह तो इतनी कही है, झट बम फूट गो। अरे जय मारे ले गई लगाई मो तू हैं? वो पंडित जी पहले ही सिखा रखे होगा, कानों की हो कानों हैं? अरे ले उनने कहा, अब बेचारे पंडित जी को क्या पता, तुम ऐसे पंडित जी को दोष लगा रहे, सबसे पीछे बैठे थे, तुमको देखा भी नहीं होगा पंडित जी ने। अरे वो तो मानस की चौप, अरे तू और तेरी चौपाई सब है जान तुम्हें। तू शिकायत आई होगी कि मैं आज लाऊंगी और बोल दीजू, ये बात नहीं है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। वो चौपाई आती है, अच्छा जैसे तैसे दूध दे और फिर ठंडाई दही वो बादाम की करके वह मीठो ज़्यादा मिलायो और मनपसंद शाम को 2-4 सब्जी बनाए दही, जट जाए के वो लेवल में आयो। और जैसे तैसे लेवल में आयो सवेरे के, आज चलो ना। और जैसी कही आज मैं न जाऊंगा, चलो ना। वो तो चौपाई आई थी, कथा क्रम में आ गई चौपाई। अब उन्होंने आपके ऊपर थोड़ी कहा था, आप ऐसे ही अपने ऊपर ले लेते हो। नहीं तू जा, फिर मैं बीच में देखूंगा। भोजन मनपसंद का बना था तो कुछ तो देना ही था, तो वो बीच में तुम्हें पप्पू की सो आ जाइयो, तू जा तो सही, सो मत दबाव, आ जाऊंगा। गए, वो जाके बैठ गई। अब वो पप्पू की मम्मी पीछे मुड़ मुड़ के देखे, आए कि ना आए, आए कि ना आए, आए कि ना आए। और थोड़ी देर बाद 1.5-2 घंटा बाद जब देखे आरती है वारी, बाद 5-10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले वो पापा पहुंच गो। और जैसे ही पहुंचो, मूड तो ये अतिशय अभिमाना, नारी बचन करस नहीं काना। राम जी कह रहे हैं, राजा बाली थे, बानरों का राजा बाली, अरे मूर्ख तुझे बहुत अभिमान है, पत्नी की बात को ध्यान से नहीं सुनता। और कहता है इतनी सुनिए, पप्पू है 100 बिच्छू एक संग खाए पप्पू के पापा, और वो माते भागे। अब ऐसे न कितनों समझा ले, समझ में आवेगी इनकी में उतर। फिर अब पत्नी सोच भी लगी, पंडित जी ऐसा लगता है कि तुम तो जोड़ा छुड़वाए के ही छोड़ोगे। जैसे तैसे मनाए के लाई, और चौपाई भी कांते लाए। मूड तो यत से अभिमाना, नारे बचन करस नहीं काना। तो कानो तो गयो लंबो, फिर ना लौटो कथा पंडाल में जिंदगी भर। कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो माफ करना भाई अगर कोई, मेरा मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है, पप्पू की कसम खा के कहता हूं, बिल्कुल भी नहीं। तो काने थे कानों, कहीं कानों जाएगा रूट, धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसे गई है फूट, क्यों फूट गई तेरी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अंधे को अंधा नहीं, जी लगा के बात करिए सूरदास जी, तो ठीक रहता है, मामला संतुल बन जाता है, संतुलन में आ जाता है।